आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है। इसकी डेफिनेशन और इसके टाइप, कौन से टाइप में कौन सी एंटीबॉडी यूज हो रही है, किस टाइप का एंटीजन यूज हो रहा है, ये सब ध्यान रखना है हाइपर सेंसिटिविटी में। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी वर्ड का मीनिंग क्या है। इस हाइपर सेंसिटिव वर्ड को अगर टू पार्ट में स्प्लिट करके देखें तो हाइपर का मीनिंग क्या, ओवर या अबोव, और सेंसिटिविटी क्या होती है, एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू स्लाइट चेंज एंड सिग्नल्स। कि जो भी स्लाइट भी चेंज हो रहा है उसको डिटेक्ट करने की कैपेसिटी क्या होती है, सेंसिटिविटी। अगर इन दोनों को साथ में देखें तो ओवर एबिलिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू स्लाइट चेंज एंड सिग्नल्स, कि नॉर्मल से अबोव ओवर ये एबिलिटी होती है डिटेक्ट करने की किसी भी स्लाइड चेंज की, उसे क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स से अलग होती है। नॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स तो हमारी बॉडी के लिए प्रोटेक्टिव की तरह एक्ट करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी में टिश्यू डैमेज करता है। एनी टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। कोई भी टिश्यू डैमेज करने वाली रिएक्शन, इम्यून रिएक्शन, उसे क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यून रिस्पॉन्स नॉर्मल है तो वो हमारी बॉडी के लिए कैसा होगा, प्रोटेक्टिव होगा, लेकिन एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स है तो उसे क्या बोलेंगे, एनी टिश्यू डैमेजिंग इम्यून रिएक्शन, वो क्या कहलाती है, हाइपर सेंसिटिविटी, और वो एबनॉर्मल इम्यून रिस्पॉन्स होता है। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में एंटीजन किस तरह के हो सकते हैं। एंटीजन या तो एक्सोजीनस इन्वायरमेंटल एंटीजन हो सकते हैं या फिर एंडोजीनस इन्वायरमेंटल एंटीजन हो सकते हैं। एक्सोजीनस मतलब जैसे कोई बाहर से कोई एंटीजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में और वो हमारी बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को एक्टिवेट करके हाइपर एक्टिवेट कर देगा। वो क्या, कौन से एंटीजन होते हैं, एक्सोजीनस इन्वायरमेंटल एंटीजन। एग्जांपल क्या है, ड्रग्स, डस्ट, पोलन, फूड, माइक्रोब्स, केमिकल्स, ये कुछ भी हो सकते हैं एक्सोजीनस इन्वायरमेंटल एंटीजन में। एंडोजीनस मतलब अपने सेल्फ बॉडी के अंदर जो भी एंटीजन है उनकी वजह से कोई भी चेंजेज हो गए, कुछ भी म्यूटेशन की वजह से कुछ भी हो सकता है, अपनी सेल्फ बॉडी के अंदर हो रहा है तो उसकी क्या बोलते हैं, एंडोजीनस इन्वायरमेंटल एंटीजन। अब हम देखते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी की डेफिनेशन क्या है। एन एलिवेटेड एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम दैट डैमेजेस द बॉडी टिश्यू, ये इंपॉर्टेंट है, डैमेजेस द बॉडी टिश्यू को डैमेज करना चाहिए। हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कंडीशन है कि वो हमारी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करे, इज नोन एज हाइपर सेंसिटिविटी। एलिवेटेड एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम, की नॉर्मल से ज्यादा एक्टिविटी, एलिवेटेड मतलब बढ़ी हुई एक्टिविटी इम्यून सिस्टम की, जो क्या कॉज करती है, डैमेज द बॉडी टिश्यू, हमारी बॉडी के टिश्यूज को डैमेज करती है। ऐसी रिएक्शन को क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी ऑल्सो टर्म्ड एज हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, इसे और क्या बोलते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कि हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कितने टाइप होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, कि इसमें किस तरह का एंटीजन यूज हो रहा है और कैसा इम्यून रिस्पॉन्स है, इसके बेसिस पे हाइपर सेंसिटिविटी को 4 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। 4 टाइप कौन से हैं, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, टाइप 3 एंड टाइप 4। ये 4 टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के। तो एंटीजन, इनमें एंटीजन और इम्यून रिस्पॉन्स क्या क्या होते हैं। हाइपर सेंसिटिव टाइप 1 में क्या होगा, टाइप 1 में एंटीजन कैसे यूज हो रहे हैं, एंटीजन इसमें फ्री एंटीजन होंगे। टाइप 1 में कैसे एंटीजन है, फ्री। टाइप 2 में कैसे एंटीजन है, इसमें फिक्स्ड एंटीजन होंगे, किसी भी सेल या ऑर्गन के साथ बाइंड होके रखे रहेंगे। ये टाइप 2 में जो भी एंटीजन है वो फिक्स्ड एंटीजन है, और इस टाइप 1 में फ्री एंटीजन है। टाइप 3 में कैसे एंटीजन है, इसमें भी फ्री टाइप के एंटीजन है।
और टाइप 4 में इसमें फ्री भी हो सकते हैं एंड फिक्स्ड एंटीजन, किसी भी सेल के साथ बाइंड भी हो सकते हैं और फ्री भी एंटीजन हो सकते हैं टाइप 4 के अंदर। अब इम्यून रिस्पॉन्स कैसा होता है, एंटीबॉडी क्या कैसे यूज होगी, एंटीबॉडी टाइप 1 में एंटीबॉडी IgE यूज होती है और ये कैसी होती है, फिक्स्ड एंटीबॉडी होती है, सेल के साथ बाइंड होती है। अगर ये IgE टिश्यू में रहेगी तो टिश्यू में किसके साथ बाइंड होगी, मास्ट सेल के साथ, मास्ट सेल के साथ बाइंड होती है टिश्यूज के अंदर। और अगर सर्कुलेशन में है, सर्कुलेशन में किसके साथ बाइंड होकर रहती है, बेसोफिल्स के साथ। तो टाइप 1 में फ्री एंटीजन है लेकिन फिक्स्ड एंटीबॉडी है। टाइप 2 में क्या है, एंटीबॉडी कौन सी यूज होती है, एंटीबॉडी IgG एंड IgM एंटीबॉडी इसमें यूज होती है टाइप 2 में। और इसमें एंटीबॉडी कैसी होती है, इसमें एंटीबॉडी होती है फ्री, इसमें एंटीजन फिक्स है टाइप 2 में लेकिन एंटीबॉडी फ्री है। और कौन से एंटीबॉडी, IgG एंड IgM। टाइप 3 में क्या है, इसमें एंटीबॉडी IgG सेम सेकंड की तरह IgG एंड IgM यूज होगी। और किस टाइप की होगी, फ्री एंटीबॉडी होगी। इसमें भी फ्री एंटीबॉडी और फ्री एंटीबॉडी इसमें भी, लेकिन इसमें फिक्स्ड एंटीजन था, इसमें फ्री एंटीजन है। क्या है, फ्री एंटीजन है इसमें। टाइप 4 में क्या होता है, इसमें एंटीबॉडी यूज नहीं होती है, इसमें टी सेल यूज होती है। ये टाइप 1, 2 एंड 3 तो क्या है, इसमें एंटीबॉडी यूज हो रही है तो इन्हें और क्या बोलते हैं, टाइप 1, 2 एंड 3 को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। और टाइप 4 में सेल यूज हो रही है तो इसे सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट, टाइप 4 क्या है, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है और इसे डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लेट रिस्पॉन्स करता है तो इसे डिलेड। 4 टाइप को है उसको डिलेड इम्यून रिस्पॉन्स भी बोलते हैं और क्या बोलते हैं, सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। टाइप 1, 2 एंड 3 में एंटीबॉडीज यूज हो रही है तो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोल रहे हैं। इसमें क्या बताया गया है, इन 1963 फिलिप्स जॉर्ज हॉटम गिल एंड रॉबर्ट कुम्स इंट्रोड्यूस ए सिस्टमेटिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी बेस्ड ऑन, किसके बेसिस पे क्लासिफाई किया गया है, टाइप ऑफ एंटीजन, कैसे एंटीजन यूज हो रहे हैं एंड किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स इन्वॉल्व है। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या क्लासिफाई किया था, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को। कितनी क्लास में, 4 क्लास में क्लासिफाई किया है। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम नोन एज गिल एंड कुम्स क्लासिफिकेशन, ये 4 टाइप जो बताए हैं 4 क्लासेस, वो उसे क्या कौन सा क्लासिफिकेशन बोलते हैं, गिल एंड कुम्स क्लासिफिकेशन बोलते हैं। गिल एंड कुम्स क्लासिफिकेशन, देयर आर 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। इसमें कितने हाइपर सेंसिटिविटी, 4 टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस बताइए। तो इसके अकॉर्डिंग 4 टाइप है हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, नेमली फर्स्ट कौन सा है, टाइप 1 विच एन इम्यूनोग्लोबुलिन ई मीडिएटेड इम्यून रिएक्शन। तो इसमें कौन सी एंटीबॉडी यूज हो रही है, इम्यूनोग्लोबुलिन IgG इसमें यूज हो रही है। टाइप 2 क्या है, एन एंटीबॉडी मीडिएटेड रिएक्शन मेनली इन्वॉल्व IgG एंड IgM। तो इसमें क्या यूज हो रहा है, IgG एंड IgM यूज हो रहा है टाइप 2 में। टाइप 3 में एन इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड रिएक्शन इन्वॉल्व IgG कॉम्प्लेक्स सिस्टम एंड फेगोसाइटोसिस। इसमें IgG IgM भी यूज होता है, वो नहीं लिखा हुआ है, IgG IgM और फेगोसाइटोसिस इन्वॉल्व है टाइप 3 में। और 4th में क्या है, टाइप 4 में साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। क्योंकि इसे सेल मीडिएटेड क्यों बोला है, क्योंकि इसमें टी सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसे साइटोटॉक्सिक सेल मीडिएटेड डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन बोला है। एंटीबॉडी मीडिएटेड टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, ये 3 टाइप एंड ये 4th टाइप। तो इन 3 को क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी मीडिएटेड, और टाइप 4 को सेल मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी।
टाइप 1 में फ्री एंटीजन है, टाइप सेकंड में फिक्स्ड एंटीजन है और टाइप थर्ड में फ्री एंटीजन है। वो फ्री एंटीजन कैसे हो सकते हैं, या तो एंडोजीनस हो सकते हैं या एक्सोजीनस भी हो सकते हैं और एंडोजीनस भी हो सकते हैं। टाइप 4 में फ्री सेल बाउंड एंटीजन, फ्री भी एंटीजन हो सकते हैं या फिर सेल बाउंड एंटीजन भी हो सकते हैं सेल मीडिएटेड में। अब इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि इसमें टाइप 1 में देखिए इसमें फ्री एंटीजन यूज हो रहे हैं और फिक्स एंटीबॉडी यूज हो रहे हैं, तो इसलिए जो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो कैसे होंगे, वो होंगे फिक्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मतलब जब एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन करेंगे तो जो कॉम्प्लेक्स बनाएंगे वो कैसे होंगे, टाइप 1 में फिक्स एंटीबॉडी इम्यून कॉम्प्लेक्सेस होंगे, क्योंकि एक तो इसमें फिक्स्ड है ना, एंटीजन या एंटीबॉडी दोनों में से एक फिक्स्ड है, तो एक फिक्स्ड होता है तो उसमें कैसे होंगे इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, फिक्स्ड इम्यून कॉम्प्लेक्सेस, वो जनरल सर्कुलेशन में फ्री नहीं होंगे। और टाइप सेकंड में फिक्स एंटीजन है और फ्री एंटीबॉडी है, तो इसमें क्या होगा, इसमें भी फिक्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। टाइप 1 एंड टाइप 2 में फिक्स इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, लेकिन टाइप 3 में क्या है, इसमें एंटीजन भी फ्री है और एंटीबॉडी भी फ्री है, तो इसमें फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे। तो क्वेश्चन आता है कि फ्री इम्यून कॉम्प्लेक्सेस किस में बनते हैं, तो आंसर क्या होगा, टाइप 3 उसका आंसर होगा। इसमें एंटीबॉडी किस पे बाइंड होते हैं, IgE एंटीबॉडी यूज होती है, तो IgE किस पे बाइंड हो गए, अगर टिश्यू के अंदर है तो वो किस पे बाइंड होते हैं, मास सेल्स पे, और अगर सर्कुलेशन के अंदर है ब्लड वेसल्स के अंदर तो वो बेसोफिल से बाइंड होकर रहते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को और डिटेल में देखें तो इनके टाइप को डिस्क्रिप्टिव नेम मतलब और इन्हें किस नेम से जानते हैं, तो टाइप 1 IgE मीडिएटेड, इसे और क्या बोलते हैं, IgE मीडिएटेड, क्योंकि इसमें IgE एंटीबॉडीज यूज हो रही है तो IgE मीडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी, या फिर एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी। एनाफाइलेटिक रिएक्शंस होती है तो उनमें एलर्जीज में कौन सा एंटीबॉडी यूज होती है, IgE, तो वो टाइप 1 में आएगा, तो इसे और क्या बोलते हैं, एनाफाइलेटिक हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं। टाइप सेकंड में एंटीबॉडी डिपेंडेंट, इसे और क्या बोलते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट, या फिर साइटोटॉक्सिक सेल, या और बोलते हैं सेल स्टिमुलेटिंग हाइपर सेंसिटिविटी। और टाइप 3 में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस मीडिएटेड, क्या बोलेंगे, इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड टॉक्सिक कॉम्प्लेक्स हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 में सेल मीडिएटेड, इसमें सेल का यूज हो रहा है तो सेल मीडिएटेड डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, इसका रिस्पॉन्स कैसा होता है, डिले होता है, तो इसे बोलते हैं डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। इम्यून रिएक्टेंट, कौन से इम्यून रिएक्टेंट यूज हो रहे हैं, मतलब कौन से एंटीबॉडी, किस टाइप की सेल्स या एंटीबॉडी इसमें यूज हो रही है। टाइप 1 में कौन सी एंटीबॉडी यूज होती है, कौन सी, IgE, और वो कैसे होती है, फिक्स्ड एंटीबॉडी होती है। टाइप 2 में IgG एंड IgM, और वो फ्री एंटीबॉडी होती है। IgG में टाइप 3 में क्या है, कौन कौन सी एंटीबॉडी यूज हो रही है, IgG एंड IgM, वो कैसी है, फ्री एंटीबॉडी यूज होगी। इन दोनों में फ्री एंटीबॉडी टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड में, और टाइप 4 में, टाइप फर्स्ट में, इन दोनों में टाइप सेकंड एंड टाइप थर्ड में तो कैसी एंटीबॉडी है, फ्री एंटीबॉडी है, लेकिन टाइप फर्स्ट में फिक्स एंटीबॉडी है और इसमें टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट है। एंटीजेनिक फॉर्म, तो एंटीजन किस टाइप के यूज हो रहे हैं, इसमें टाइप 1 में सोल्यूबल एंटीजन मतलब फ्री एंटीजन यूज होंगे, और इसमें टाइप सेकंड में सेल बाउंड एंटीजन, इसमें फिक्स्ड एंटीजन है, सेल बाउंड एंटीजन है, सेल के साथ एंटीजन है वो बाउंड होकर रखेंगे, तो एंटीबॉडी को टारगेट टिश्यू के पे जाके वहां इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनाने पड़ेंगे। इन दोनों में इम्यून कॉम्प्लेक्सेस कैसे बन रहे हैं, टाइप 1 एंड टाइप सेकंड में फिक्स टाइप के इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं। सोल्यूबल एंटीजन, इसमें टाइप 3 में सोल्यूबल एंटीजन है, सोल्यूबल एंटीजन मतलब फ्री एंटीजन है, लेकिन वो कैसे हो सकते हैं, एंडोजीनस भी हो सकते हैं एंड एक्सोजीनस, दोनों में से कोई भी हो सकता है, एक्सोजीनस या फिर एंडोजीनस। सोल्यूबल और सेल बाउंड, इसमें फ्री भी हो सकते हैं और फिक्स्ड भी एंटीजन हो सकते हैं टाइप 4 के अंदर। इनिशिएशन टाइम, कि कितना टाइम लगता है इसको स्टार्ट होने के लिए, इम्यून रिस्पॉन्स करने के लिए कितना टाइम में ये हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, उसका टाइमिंग क्या है, टाइप 1 2 to 30 मिनट के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है, वही टाइप सेकंड 5 to 8 आवर,
टाइप 3 के लिए 2 to 8 आवर्स एंड टाइप 4 में 24 से 72 आवर्स। तो इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो इसे डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन भी बोलते हैं टाइप 4 को। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटी की, कौन से मैकेनिज्म से किस तरह की एक्टिविटी शो करते हैं अलग अलग टाइप में एंटीबॉडीज एंटीजेंस। स्पेसिफिक IgE एंटीबॉडीज बाइंड टू द मास्ट सेल्स बाय देयर अपसी रिसेप्टर when the specific allergens bind to the IgE, cross linking of IgE induce degranulation of mast cells। टाइप 1 में क्या होता है कि ये मास्ट सेल्स कहाँ प्रेजेंट होगी, टिश्यू के अंदर, ये मास्ट सेल्स है। और या फिर क्या हो सकते हैं बेसोफिल्स, या तो IgE किसके साथ अटैच होंगे, मास्ट सेल के साथ या फिर बेसोफिल के साथ ऐसे अटैच होके रहेंगे। और जिस पोर्शन से ये IgE है, ये IgE मास्ट सेल से अटैच हो रखी है, जिस पोर्शन से मास्ट सेल से अटैच हो रखी है उस पोर्शन को क्या बोलते हैं, इस वाले पोर्शन को, इसको बोलते हैं अपसी फ्रेगमेंट। क्या, अपसी फ्रेगमेंट बोलते हैं। बताया था कि एंटीबॉडी में 2 फ्रेगमेंट होंगे, ये वाला पोर्शन तो होगा अप AB फ्रेगमेंट और ये वाला अप AC फ्रेगमेंट, अपसी फ्रेगमेंट। तो अपसी फ्रेगमेंट तो बाइंड होता है किसी भी सेल्स के जिसमें फेगोसाइटोसिस करवाना है, या किसी भी सेल से बाइंड होने वाला अपसी फ्रेगमेंट होता है। और अप AB से क्या बाइंड होगा, एंटीजन आके अटैच होगा। तो यही बताया है कि स्पेशल एंटीजन ये IgE एंटीबॉडीज है वो मास्ट सेल से बाइंड होगी, किसके थ्रू, अपसी रिसेप्टर के थ्रू। यहाँ आके इसके अब AB पोर्शन से क्या, कोई भी एलर्जी कोज करने वाला एलर्जन है वो आके अटैच होगा। ये ऐसे 2 होंगे तो आपस में ये क्रॉस लिंकिंग करेंगे, यहाँ एंटीजन आके अटैच होगा। एंटीजन अटैच होगा, इसकी वजह से क्या होगा, ये इसमें डीग्रेन्युलेशन होगा, इस मास्ट सेल का डीग्रेन्युलेशन, इसमें ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट अलग, हिस्टामिन ये सब इसमें प्रेजेंट हो गए। तो ये क्या करेगा, इसका डीग्रेन्युलेशन होगा, जिससे इसमें से मास्ट सेल्स में से क्या रिलीज होंगे, हिस्टामिन्स, ये सब इम्यून जो भी अलग अलग केमिकल्स होंगे वो रिलीज होंगे और फिर एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। ये इसमें बताया कि व्हेन द स्पेसिफिक एलर्जन बाइंड टू द IgE, क्रॉस लिंकिंग ऑफ IgE इंड्यूस, क्रॉस लिंकिंग होती है इसमें, ये 2 IgE आपस में अटैच होकर रहते हैं और इससे एलर्जन आके बाइंड होता है, तो इसमें क्रॉस लिंकिंग होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, IgE इंड्यूस डीग्रेन्युलेशन ऑफ मास्ट सेल्स। तो डीग्रेन्युलेशन होता है, ये IgE की वजह से क्या होता है, डीग्रेन्युलेशन होता है मास्ट सेल का। और मास्ट सेल में क्या प्रेजेंट है, हिस्टामिन, ये कोई भी एलर्जिक कंपोनेंट होते हैं वो प्रेजेंट है, जिससे एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। इसमें इस मैकेनिज्म, ये मैकेनिज्म होती है। टाइप 2 में क्या हो रहा है, IgG और IgM एंटीबॉडी बाइंड टू द सेलुलर एंटीजन। इसमें क्या फ्री एंटीबॉडीज होते हैं टाइप 2 में, टाइप 2 में कैसे एंटीबॉडीज थे, फ्री एंटीबॉडीज। तो ये किससे बाइंड होंगे, सेलुलर एंटीजन। इसमें टाइप 2 में फिक्स्ड एंटीजन थे, तो एंटीजन जो सेल से अटैच है उनसे जाके ये IgE बाइंड होंगे और लीडिंग टू कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन एंड सेल लाइसिस, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। जैसे ये एंटीजन है, कोई भी एंटीजन है, इससे आके अटैच हो गई है ये एंटीबॉडी, और एंटीबॉडी के अटैच होने की वजह से क्या होगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का एक्टिवेशन होगा, कॉम्प्लीमेंट्री सिस्टम का एक्टिवेशन होगा और सेल लाइसिस होगा। IgE कैन ऑल्सो मीडिएट ADCC मतलब एंटीजन डिटर्मिनेंट सेल मीडिएटेड कॉम्प्लेक्सेस, टी सेल नेचुरल किलर सेल्स, मैक्रोफेजेज एंड न्यूट्रोफिल्स। टी सेल्स भी इसमें एक्टिवेट होंगे, मैक्रोफेजेज भी, न्यूट्रोफिल्स भी, और वो क्या करेंगे, एंटीजन को किल करने का काम करेंगे। ये सब फेगोसाइटोसिस, ये अलग अलग रिएक्शंस करेंगे और उनमें फेगोसाइटोसिस होगा और उनको किल करेंगे, किसको, जो भी एंटीजन है उनको, और हाइपर सेंसिटिविटी शो करेंगे, नॉर्मल से ज्यादा रिस्पॉन्स इसमें शो करेंगे। एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस आर डिपोजिटेड इन टिश्यू। टाइप 3 में एंटीजन भी फ्री है, एंटीबॉडी भी फ्री है, तो इम्यून कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे, जो भी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे वो कहाँ डिपोजिट होंगे, टिश्यू के अंदर डिपोजिट होंगे। कॉम्प्लेक्सेस फ्री होंगे लेकिन वो डिपोजिट जाके कहाँ हो रहे हैं, टिश्यूज के अंदर। कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन प्रोवाइड्स मीडिएटर्स एंड रिकरेंट न्यूट्रोफिल्स। कॉम्प्लीमेंट किसको एक्टिवेट करेंगे,
ये प्रोवाइड मीडिएटर्स कि इम्यून रिस्पॉन्स करवाने वाले मीडिएटर्स को, मीडिएटर्स में जैसे कोई भी केमिकल्स रिलीज करेंगे और क्या करेंगे, रिकरेंट न्यूट्रोफिल्स को एक्टिवेट करेंगे। न्यूट्रोफिल्स क्या करेंगे, फेगोसाइटोसिस करेंगे। एंजाइम रिलीज फ्रॉम न्यूट्रोफिल्स डैमेज टिश्यू, और जब उन न्यूट्रोफिल्स से जो भी एंजाइम रिलीज होंगे तो वो क्या करेंगे, टिश्यू डैमेज। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है, टिश्यू डैमेज होता है। यही कैरेक्टरिस्टिक बताइए हाइपर सेंसिटिविटी के। तो जो न्यूट्रोफिल से एंजाइम रिलीज हो रहे हैं उनकी वजह से क्या हो रहा है, टिश्यू डैमेज हो रहा है। टाइप 4 में क्या हो रहा है, TH1 सेल्स, TH1 मतलब टी हेल्पर सेल्स सीक्रेट साइटोकाइंस। ये क्या सीक्रेट करते हैं, साइटोकाइंस। ये TH1 क्या है, साइटोकाइंस क्या है, ये पहले डिटेल में डिस्कस किया गया है। हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यून सिस्टम बताया था, तो इसमें ये अगर आपको वो आपने अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से ये देखिए कंप्लीट, ये उसमें TH1 क्या है, साइटोकाइंस क्या होते हैं, ये सब डिटेल में डिस्कस किए हुए हैं। विच एक्टिवेट्स मैक्रोफेजेस एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, वो एक्टिवेट क्या करेंगे, मैक्रोफेजेस को और साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। साइटोकाइंस क्या करते हैं, साइटोकाइंस कोई भी केमिकल्स रिलीज होते हैं जिसकी वजह से इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ये सब मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट करेंगे, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को और क्या बोलते हैं, टी हेल्पर सेल्स को तो बोलते हैं CD4 सेल्स, और साइटोटॉक्सिक टी सेल को क्या बोलते हैं, CD8 सेल्स बोलते हैं। जैसे ये टी सेल्स है, टी सेल्स मतलब टी लिम्फोसाइट्स है, टी लिम्फोसाइट से क्या बनते हैं, टी हेल्पर सेल्स, टी हेल्पर सेल्स। ये रिस्पॉन्स देते हैं, ये क्या बनाते हैं, टी हेल्पर सेल्स। ये किसका पार्ट है, टी सेल्स वाला। ये किस तरह की इम्यूनिटी होती है, हिस्टोरिकल क्लासिफिकेशन बताया था, एक तो ह्यूमरल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी एंड एक कौन सा बताया था, सेल मीडिएटेड। तो सेल मीडिएटेड में क्या होता है, टी सेल्स होते हैं, टी लिम्फोसाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है। सेल मीडिएटेड में कौन सी टाइप, कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टी लिम्फोसाइट। तो इनसे टी हेल्पर सेल्स रिलीज होंगे। टी हेल्पर सेल्स क्या करेंगे, किसको आगे रिस्पॉन्स देंगे, इसके क्लोन्स बनेंगे। क्लोन्स बनेंगे तो एक तो बनेगा, टी हेल्पर सेल्स को CD4 सेल्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, CD4 सेल भी बोलते हैं। CD8 सेल बनेंगी जिसे और बोलते हैं साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, और क्या बोलते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स या फिर टी किलर सेल्स भी। CD8 सेल के 3 नेम है, कौन से, CD8, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एंड टी किलर सेल्स। और क्या बनाएंगे, मेमोरी सेल्स बनाएंगे, टी मेमोरी सेल्स बनाएंगे, और टी सप्रेसर सेल्स कि ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं हो इसके लिए टी सप्रेसर। तो इसमें ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है, सप्रेस नहीं कर पाता है टी सप्रेसर सेल्स, इसकी वजह से हाइपर सेंसिटिविटी शो करता है। ये तो किल करने का काम करेगा पैथोजन को। ये मेमोरी जो भी अगर बाद में फ्यूचर में जो भी कोई एंटीजन वापस एंटर करेगा तो उसके अगेंस्ट मेमोरी होगी, तो फास्ट रिस्पॉन्स के लिए मेमोरी सेल्स बनती है। और ये सप्रेसर सेल्स क्या करती है, सप्रेस करके रखती है, ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होने देती। लेकिन हाइपर सेंसिटिविटी में ये सप्रेस नहीं कर पाती, जिसकी वजह से ज्यादा रिस्पॉन्स शो होता है, ओवर रिस्पॉन्स शो होता है। इस तरह से टाइप 4 में टी सेल्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। एग्जाम्पल ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, कौन कौन से एग्जाम्पल हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के, लोकल एंड सिस्टेमेटिक एनाफाइलेक्सिस। लोकल या सिस्टेमिक एनाफाइलिक रिएक्शन होती है, वो किसका एग्जाम्पल है, टाइप 1 का। है फीवर, फूड एलर्जीज एंड ड्रग एलर्जीज, कोई भी एलर्जी जहां होगी उसका मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी है। IgE एलर्जी में होता है, तो IgE किसमें है, टाइप 1 में, तो उसमें क्या होगा, ये एलर्जीज होने वाले हैं टाइप 1 में। रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन आफ्टर ट्रांसफ्यूजन विथ मिसमैच ब्लड, टाइप 2 में क्या होता है कि अगर हम मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है तो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होगा। वो किस टाइप का इम्यून रिस्पॉन्स शो करेगा, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी शो करेगा। ये इंपॉर्टेंट है ये कि जो भी मिसमैच ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं उसकी वजह से कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है, तो टाइप 2 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। टाइप 3 का एग्जाम्पल क्या है,
पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथेमेटोस, ये 3 इसके एग्जाम्पल है। नेफ्राइटिस यानी नेफ्रॉन्स का ग्लोमेरुलस में इन्फेक्शन होता है, उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस नेफ्राइटिस। रूमेटॉइड अर्थराइटिस ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, और सिस्टेमेटिक लूपस एरिथेमेटोसिस ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। टाइप 4 के एग्जाम्पल क्या है, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस एंड मल्टीपल स्क्लेरोसिस इनके एग्जाम्पल है टाइप 4 के। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होते हैं, नर्व्स के ऊपर जो भी कवरिंग होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है। डायबिटीज, टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस, 2 टाइप की डायबिटीज होती है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में क्या होता है, पेनक्रियाज की बीटा सेल्स है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो वो इंसुलिन को सिक्रेट नहीं कर पाती। ये ऑटो, इसमें क्या होता है, कौन से सेल की वजह से होता है ना, तो इसमें सेल की वजह से होता है। बीटा सेल्स क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है टाइप 1 डायबिटीज में। और टाइप 2 डायबिटीज में क्या होते हैं, वो सेल के ऊपर रिसेप्टर काम नहीं करते हैं, इसकी वजह से इंसुलिन तो प्रोड्यूस होता है टाइप 2 में, वो उसका एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि टाइप 2 में क्या होता है कि रिसेप्टर काम नहीं करते हैं, सेल्स के ऊपर रिसेप्टर होते हैं इंसुलिन के लिए, तो वो इंसुलिन तो बनेगा लेकिन उसमें वो रिसेप्टर काम नहीं करेंगे। और टाइप 1 में क्या हो रहा है, टाइप 1 में बीटा सेल से इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं होगा क्योंकि बीटा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाती है। और कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, इसमें डर्मिस का, डर्मेटाइटिस मतलब डर्मिस में जो इन्फेक्शन होगा, स्किन में इन्फेक्शन हो जाएगा। ये किसके एग्जाम्पल है, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के एग्जाम्पल है। हम देखते हैं कि किसी भी एलर्जन के अगेंस्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स किस तरह से शो होता है। इनिशियल एक्सपोजर टू एलर्जन, फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हो रहा है एलर्जन से, क्या होगा, तो सेंसिटाइजेशन फेज आएगी पहले। सेंसिटाइजेशन फेज मतलब उस एलर्जन के अगेंस्ट हमारी बॉडी सेंसिटाइज होगी। तो ये एंटीजन हमारी बॉडी में किस तरह से, किस रूट से एंटर कर सकता है, उसे क्या बोलते हैं, पोर्टल ऑफ एंट्री ऑफ एलर्जन। किस पोर्टल से एंट्री कर रहा है, यानी किस रूट से एंट्री करेगा। रेस्पिरेटरी ट्रैक से कर सकता है, जीआईटी ट्रैक से कर सकता है, या इंजेक्शन के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है कोई भी एलर्जन। हम मानते हैं कि पोलन ग्रेन किससे एंटर करेगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक। एग्जाम्पल लेके चलेंगे हम पोलन ग्रेन का। तो पोलन ग्रेन जैसे ही एंटर करेगा, कोई भी एलर्जन हमारी बॉडी में एंटर करेगा, तो वो क्या करेगा, बी सेल क्या होते हैं, बी लिम्फोसाइट पे क्या प्रेजेंट है, एंटीजेनिक रिसेप्टर प्रेजेंट है, कि एंटीजन से बाइंड होने वाले रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं बी सेल्स पे। एलर्जन बाइंड टू बी सेल्स, तो सबसे पहले बी लिम्फोसाइट से, बी सेल से अटैच क्या होंगे, एलर्जन के अटैच हो जाएंगे। ये बी सेल से जैसे ही एलर्जन आए और अटैच हुआ, तो ये क्या ट्रिगर देगी, किसको, प्लाज्मा सेल्स। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, प्रोड्यूस IgE एंटीबॉडीज। हमें पता है कि प्लाज्मा सेल से ही सारी एंटीबॉडीज बनती है। ये प्लाज्मा सेल से क्या बनेगी, सारी 5 टाइप की ये एंटीबॉडीज बनेगी। 5 टाइप कौन कौन से, IgA, IgD, IgE, IgG एंड IgM। तो ये 5 टाइप की एंटीबॉडीज बनती है प्लाज्मा सेल से। तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 में क्या हो रहा है, IgE एक्टिवेट हो रही है, IgE बन रही है प्लाज्मा सेल से। या क्या करेगी, IgE किससे बाइंड होती है, IgE फ्री नहीं होती है, ये किससे बाइंड होती है, या तो बेसोफिल से जाके अटैच होगी या फिर मास्ट सेल से अटैच होगी। IgE एंटीबॉडीज स्पेसिफिक फॉर द एलर्जन से स्पेसिफिक होगी, अलग अलग एलर्जन के लिए अलग अलग IgE बनती है। अटैच टू IgE मॉलिक्यूल ग्रेन्यूल्स मास्ट सेल्स, ये किससे अटैच हो रहे हैं, मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल के साथ अटैच हो रहे हैं IgE। IgE बाइंड विद अपसी डोमेन ऑफ रिसेप्टर साइट ऑफ मास्ट सेल्स या फिर बेसोफिल्स। ये अपसी, इसके फ्रेगमेंट से जाके अपसी डोमेन से अटैच हो रही है मास्ट सेल से। मास्ट सेल या बेसोफिल अटैच IgE मॉलिक्यूल, सेंसिटाइज हो गई, ये यहाँ सेंसिटाइजेशन फेज कंप्लीट हो गई। जैसे ही ये IgE अटैच होती है मास्ट सेल्स या बेसोफिल के साथ, तो ये सेंसिटाइजेशन फेज जब कोलन एंटर करता है वहां से लेकर यहाँ तक सेंसिटाइजेशन फेज चलती है, ये सेंसिटाइज हो गई। अब सेकेंड टाइप एक्सपोजर होगा, मान लो पर्टिकुलर सीजन के अंदर पोलन एलर्जी होती है, तो अगर फर्स्ट सीजन के अंदर
सेंसिटाइज होगा, उस टाइम एलर्जिक रिस्पॉन्स नहीं आएगा फर्स्ट रीजन के अंदर। लेकिन सेकेंड सीजन जब भी आएगा तो क्या होगा, पोलन एंटर करेगा तो उसमें सेंसिटाइजेशन फेज नहीं होगी, डायरेक्ट एलर्जिक रिस्पॉन्स आएगा। ये एलर्जन सेकेंड एक्सपोजर होगा, जैसे भी हमारी बॉडी में सेकेंड एक्सपोजर होगा, सेकेंड एक्सपोजर होते ही क्या होगा, एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल्स बेसोफिल्स बाय एलर्जन, तो इनका एक्टिवेशन हो जाएगा। अब डायरेक्ट एलर्जन आके किसके साथ बाइंड करेगा, इन IgE के साथ जाके बाइंड करेगा। एलर्जन बाइंड टू द टू एडजेसेंट IgE मॉलिक्यूल फॉर्मिंग ए ब्रिज, ये दो आपस में अटैच IgE होंगे, इसके साथ जाके ये क्या करेगा, अटैच हो जाएगा एलर्जन। एलर्जन जैसे ही अटैच होगा तो इसमें मास्ट सेल में क्या होगा, डीग्रेन्युलेशन। डीग्रेन्युलेशन मतलब इनमें से जो इसमें से ग्रेन्यूल्स और केमिकल्स बाहर निकलेंगे। रिलीज ऑफ ग्रेन्यूल्स, ग्रेन्यूल्स में क्या, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक सिम्टम्स बाय केमिकल मीडिएटर्स कंटेनिंग इन ग्रेन्यूल्स। अब एलर्जिक मैनिफेस्टेशन मतलब साइन और सिम्टम आएंगे एलर्जी के, रेडनेस होगी, स्नीजिंग, ये सब सिम्टम आएंगे एलर्जिक रिस्पॉन्स। सबसे पहले भी एलर्जन एंटर करता है, एंटर करते ही क्या होगा, सेंसिटाइजेशन फेज। सेंसिटाइजेशन फेज में ये बी सेल्स है, इनसे जैसे ही अटैच होगा, ये एलर्जन मान लो इसे अटैच हो गया, तो अटैच होते ही क्या होगा, इससे प्लाज्मा सेल को रिस्पॉन्स मिलेगा। प्लाज्मा सेल क्या बनाएगी, IgE बनाएगी। IgE फ्री नहीं होती है, हमें पता है, ये किसके साथ बाइंड होती है, या तो बेसोफिल के साथ या फिर मास्ट सेल के साथ बाइंड होगी। ये मास्ट सेल्स या बेसोफिल है, इनके साथ जाके ये अटैच हो गई क्या, IgE। इस तरह से IgE अटैच हो गई मास्ट सेल के साथ जाके या फिर बेसोफिल के साथ। अब यहाँ तक सेंसिटाइजेशन फेज शॉर्ट में देख रहे हैं, तो यहाँ तक सेंसिटाइजेशन फेज कंप्लीट हो गया। फर्स्ट टाइम जब भी एलर्जन एंटर किया तो ये होगा। अब सेकेंड टाइम होगा, सेकेंड टाइम जब भी एलर्जन वापस एंटर करेगा तो क्या होगा, ये सेंसिटाइज बेसोफिल्स है तो इन पे ये IgE प्रेजेंट है। अब IgE ये एलर्जन आके बाइंड होगा IgE के साथ, तो IgE से जैसे ही बाइंड होगा तो इसमें से मास्ट सेल में से मास्ट सेल का क्या होगा, डीग्रेन्युलेशन होगा। डीग्रेन्युलेशन होगा, डीग्रेन्युलेशन होगा तो इसमें से ग्रेन्यूल्स, मास्ट सेल में से ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे बाहर की साइड, ग्रेन्यूल्स रिलीज होंगे, हिस्टामिन ये सब रिलीज होंगे। इसकी वजह से जो भी एलर्जी के साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे, साइंस एंड सिम्टम्स, जो भी एलर्जिक साइन होंगे वो सब आएंगे। तो अभी हमने ये क्या समझा था, इवेंट्स फॉलोइंग इनिशियल एंड सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू एन एलर्जन रिजल्टिंग इन सेंसिटाइजेशन एंड मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, कि इनिशियल और सब्सिक्वेंट एक्सपोजर होगा एलर्जन से तो क्या होगा, सेंसिटाइजेशन होगा और मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स। जब भी हमारी बॉडी में इनिशियल एक्सपोजर होगा किसी एलर्जन से तो हमारी बॉडी क्या होगी, सेंसिटाइज होगी उसके अगेंस्ट। सेंसिटाइज होगी तब क्या होगा कि मास्ट सेल्स या बेसोफिल्स के क्या अटैच हो रही है, IgE अटैच होगी फर्स्ट टाइम जब एक्सपोजर होगा एलर्जन से। लेकिन जब सेकेंड टाइम या फिर उससे आगे एक्सपोजर होगा फर्स्ट टाइम के अलावा, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, तब क्या होगा, मैनिफेस्टेशन ऑफ एलर्जिक रिस्पॉन्स, यानी साइन एंड सिम्टम आएंगे, एलर्जिक रिस्पॉन्स शो करेंगे। और इनिशियल क्या होगा, सेंसिटाइजेशन होगा, उस वक्त कोई साइन सिम्टम नहीं आएंगे। अब हम देखते हैं कि डिलेड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन कैसे होती है, यानी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन किस तरह से होती है। सबसे पहले सेंसिटाइजेशन फेज, इसमें क्या होगा, इनिशियल एक्सपोजर टू एलर्जन। एलर्जन इसमें क्या है, हेप्टन। हेप्टन क्या होता है, हेप्टन बताया था कि इसे और क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन। इनकम्प्लीट एंटीजन, इसे क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट एंटीजन। ये हेप्टन क्या करते हैं, हमारी बॉडी में एंटीबॉडी से बाइंड नहीं होते लेकिन इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, लेकिन ये एंटीबॉडी से बाइंड होके एंटीबॉडी एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। तो ये हेप्टन्स फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर करेंगे तो क्या होगा, स्किन में ये एंटर किए हैं तो स्किन प्रोटीन एंड हेप्टन एक्टिव फेज। ये हेप्टन किसी भी प्रोटीन के साथ बाइंड करके क्या कर देता है, एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, एक्टिव। अब एक्टिव होगा तो क्या होगा, ये एंटीजन हो जाएगा।
इसमें ये अब एंटीबॉडी से बाइंड करके रिएक्शन करेगा, लेकिन हेप्टेन रिएक्शन नहीं करता है, ये इनकम्प्लीट एंटीजन होता है। ये इनकम्प्लीट कब, जब प्रोटीन से बाइंड होगा तो ये एक्टिव एंटीजन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये स्किन की प्रोटीन के साथ बाइंड होकर एक्टिव एंटीजन में कन्वर्ट हो गया। इससे क्या, ये फेगोसाइट में मैक्रोफेजेस है और ये मैक्रोफेजेस का न्यूक्लियस है, इसमें शो किया गया है। Phagocytosis of allergen processing and presentation of antigens determinants on MSC protein। MSC मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स। हमारी सेल्स के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, MSC प्रेजेंट होते हैं। MSC मतलब मेजर हिस्टोकॉम्पेबिलिटी कॉम्प्लेक्स, इसकी फुल फॉर्म होते हैं। टू टाइप के ये MSC होते हैं, MSC फर्स्ट एंड MSC सेकंड। MSC फर्स्ट हमारी सारी बॉडी की सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, लेकिन MSC सेकंड कहाँ प्रेजेंट होते हैं, इम्यून सेल्स पे प्रेजेंट होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, इन सब पे MSC सेकंड प्रेजेंट होते हैं। MSC फर्स्ट भी होते हैं, लेकिन MSC सेकंड स्पेशली किस पे प्रेजेंट होते हैं, इन पे इम्यून सेल्स पे। इम्यून सेल्स के अलावा जो सेल्स है उन पे MSC सेकंड प्रेजेंट नहीं होते, तो ये MSC सेकंड है। ये मैक्रोफेजेस जैसे भी एंटीजन को, जो भी एलर्जी कोज करने वाला है, उसको एनगल्फ करेगी और क्या करेगी, इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ेगी। इसके छोटे छोटे पीस जैसे इसने एनगल्फ किया और इसको छोटे छोटे पीस में तोड़ के ये MSC फर्स्ट सेकंड प्रेजेंट है, इस पे रिप्रेजेंट करेगी। ये छोटे से पीस को, इसके एलर्जन के को यहाँ रिप्रेजेंट करेगी। अब ये रिप्रेजेंट करेगी तो ये पूरी सेल किसकी तरह एक्ट कर रही है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, एपीसी सेल की तरह। एंटीजन को प्रेजेंट कर रही है ना, तो एपीसी सेल की तरह एक्ट करेगी ये वाली सेल, और हमारी बॉडी में दूसरे जो भी इम्यून रिस्पॉन्स है उनको एक्टिवेट करेगी। एंटीजन को एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल की तरह ये MSC सेकंड पे एक्सपोजर होगा और एपीसी की तरह एक्ट करेगी। एपीसी की तरह एक्ट करेगी तो क्या होगा, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल ये उसको जो भी एलर्जन है उनको एनगल्फ करके छोटे से पीस को उसको अपनी सेल पे, उसकी MSC सेकंड पे प्रेजेंट कर रही है, तो ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है। ये एंटीजन जैसे ही हमारी इम्यून सिस्टम से रिकॉग्नाइज होगा, तो रिकॉग्नाइज क्या करेगी, टी सेल्स, टी लिम्फोसाइट इस एंटीजन को रिकॉग्नाइज करके क्या बनाएगी, टी हेल्पर सेल बनाएगी। टी हेल्पर सेल क्या करेगी, ये अपने आगे डिवाइड करके क्लोन बनाएगी। क्लोन क्या 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 बनाएगी, टी हेल्पर सेल को CD4 सेल भी बोलते हैं, CD4 सेल्स। ये CD4 सेल्स है, तो टी हेल्पर, ये टी लिम्फोसाइट से CD4 सेल्स एक्टिवेट हो गई, ये आगे क्लोन बनाएगी। क्लोन में क्या बनाएगी, CD8 सेल्स यानी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएगी। साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएगी, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनाएगी। और क्या बनाएगी, टी सप्रेसर, TS सेल यानी टी सप्रेस करने वाली, ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स नहीं होने देगी उसको बनाएगी। लेकिन इसमें हाइपर सेंसिटिविटी वाले में ये एक्टिवेट नहीं है, इसकी वजह से ही तो ये हाइपर सेंसिटिविटी शो हो रही है। और टी मेमोरी सेल्स बनाएगी, ये 3 क्लोन बनाएगी टी हेल्पर सेल्स। TD सेल्स, TD सेल पे क्या प्रेजेंट है, टी सेल रिसेप्टर। TCR का मतलब फुल फॉर्म क्या है, टी सेल रिसेप्टर। इस पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो इससे जैसे ही एंटीजन टी सेल रिसेप्टर्स पे आके एंटीजन बाइंड होंगे तो क्या होगा, ये टी सेल प्रोलिफरेशन ऑफ टी सेल्स, तो इन टी सेल्स का प्लोरिफिकेशन। TD सेल्स पे क्या प्रेजेंट है, TCR की फुल फॉर्म क्या है, टी सेल रिसेप्टर। इन पे टी सेल रिसेप्टर प्रेजेंट है, यानी एंटीजन आके इस पे अटैच हो गए इन रिसेप्टर्स पे। तो जैसे ही इन टी सेल से एंटीजन आके अटैच होंगे तो क्या होगा, इन टी सेल का प्लोरिफिकेशन ऑफ टी सेल्स, इनमें आगे डिवीजन होगा, इनका क्लोन बनेंगे टी सेल से। ये टी सेल क्लोन बन रहे हैं। मेमोरी सेल बन रही है, मेमोरी सेल बनेगी और TS सेल्स बनेगी, और क्या बनेगा, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बनेगी। मेमोरी सेल्स एंड सेंसिटाइज सेल्स बाइंड टू द एंटीजन डिटर्मिनेंट प्रेजेंटिंग बाय एपीसी। एपीसी मतलब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स से एक्टिवेशन की वजह से क्या बन रही है, मेमोरी सेल्स बन रही है, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स बन रही है। ये हेल्पर सेल टी से CD4 सेल। एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड प्रोडक्शन ऑफ लिम्फोकाइनेज बाय टी सेल्स। टी सेल से क्या प्रोड्यूस होगा, लिम्फोकाइनेज।
अब ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स एपीसी शो किए गए। अब एक्टिव फेज आएगी। एक्टिव फेज में क्या होगा, ये तो फर्स्ट फेज थी, जब फर्स्ट टाइम एक्सपोजर हुआ है किसी भी एंटीजन से, तो एंटीजन के फर्स्ट टाइम एक्सपोजर की वजह से क्या हुआ, ये फेगोसाइटोटिक सेल्स है, इनकी वजह से एक्टिवेट हुई टी हेल्पर सेल्स। टी हेल्पर सेल आगे क्लोन बनाएगी, टी मेमोरी सेल बन गई। अब हमारी बॉडी में मेमोरी सेल्स है उसके अगेंस्ट। अभी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स वर्क नहीं करी, अभी मेमोरी बनी है। अब जब सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा हमारी बॉडी में उस पैथोजन के साथ जैसे सेकेंड टाइम एक्सपोजर होगा तो साइटोटॉक्सिक टी सेल्स एक्टिवेट होगी और उस पैथोजन को डिस्ट्रॉय करेगी। सब्सिक्वेंट एक्सपोजर टू द सेम हेप्टन। अब सेम हेप्टन से जैसे ही एक्सपोजर होगा तो क्या होगा, अब आएगा हमारी बॉडी में हाइपर सेंसिटिविटी वाले सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स अब आएंगे सेकेंड टाइम जब एक्सपोजर होगा तो एक्टिव फेज के दौरान। अगर ये थ्योरी में हाइपर सेंसिटिविटी का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन लिखना है इस तरह से, कौन से एंटीजन होते हैं, क्या होते हैं, फिर ये डेफिनेशन लिख देनी है, फिर टाइप ऑफ रिएक्शन लिखने हैं। टाइप ऑफ रिएक्शन में ये लिख देना है कि ये किसने दिया था, गील एंड कुन्स क्लासिफिकेशन है। फिर ये एंटीजन, ये अभी बनाने की उतनी नीड नहीं होती है स्टार्टिंग में, लेकिन आप ये वाली टेबल बनाना सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें ये बताने अलग अलग टाइप, डिस्क्रिप्टिव नेम क्या है, इम्यून रिएक्टेंट क्या है, पूरा कंक्लूजन है ये इस हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन का। ये एक टेबल पूरा कंक्लूजन है। इम्यून रिएक्टेंट कौन से हैं, एंटीजन फॉर्म, ये सब आपको बताने हैं। फिर उसके बाद क्या करना है, ये शो कर देना है जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। ये वाले शो करेंगे, ये वाले कि इसमें कौन कौन सी, अगर फर्स्ट टाइम एक्सपोजर होगा तो किस तरह से सेंसिटाइज होगी। एंटीबॉडी मीडिएटेड वाले में ये वाला किसका है, एंटीबॉडी मीडिएटेड वाले का एग्जांपल है, शो किया गया है। और ये क्या शो किया गया है, ये टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी किस तरह से एक्ट करती है, ये वाला बताया गया है। आज के लेक्चर में हमने हाइपर सेंसिटिविटी कंप्लीट कर लिया है। आने वाले लेक्चर्स में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इम्यूनाइजेशन। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।